जैसे कि आपको मालूम है मेरे प्यारे भाई, हम लोग कर रहे हैं सीजीएल का क्वेश्चन, सीएचएसएल का क्वेश्चन और एमटीएस का क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वहाँ से ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आए ना। ये क्वेश्चन कीजिए, रुकिए रुकिए एक मिनट रुकिए, ये क्वेश्चन आप करके देखिए। ये ईमानदारी बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन आप करके देखिए, अगर आप नहीं होता है तो फिर आप देखिए वीडियो, ठीक है, नहीं तो ये आप इसकी कोई चले जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन देखिए और देखिए क्वेश्चन बोला है, आशा करते हैं कि आप बना लिए होंगे। आप पॉज करके बना लीजिए, जब रोक करके बना लीजिए। देखिए क्वेश्चन बोला है, एक रेलगाड़ी 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 300 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 600 मीटर है तब वह एक स्थिर खंभे को कितने समय में पार कर लेगी, ये बताना है, ठीक है। गाड़ी की लंबाई कितना है, 600 मीटर, यानी ट्रेन की लंबाई कितना है, 600 मीटर ट्रेन की लंबाई है, मीटर में है, ध्यान देंगे। और ये 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म है, ये 900 मीटर लंबे क्या है, प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है। अब मेरे प्यारे भाई आपको मालूम है कि ये दोनों को जोड़ लेंगे तो टोटल दूरी होगा, गाड़ी की लंबाई और वस्तु की लंबाई, तो जोड़ लेंगे तो 1500 मीटर और कितने सेकंड में, 300 सेकंड में, 300 सेकंड में। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हम सबों को, यहाँ पे मिलेगा स्पीड, है ना, या एगोरडी स्पीड मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा 3×5=15 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे पूछा है ना कि तब वह एक स्थिर खंभे को पार करना चाहता है, तो स्थिर खंभा का लंबाई 0 माना जाएगा ना। गाड़ी की लंबाई ही दूरी होगी, तो गाड़ी की लंबाई खुद की कितनी है, 600 मीटर, और इसका चाल कितना है, चाल है 5, अभी निकाला है हम लोग। तो जब दूरी बटा चाल होगा तो क्या आता है, समय आता है। क्या आता है, समय आता है। बस यहाँ से हम लोग काट लेंगे 120 सेकेंड। क्या आया, सेकेंड आया। क्यों, क्योंकि अब का जो चाल था वो सेकेंड में था। अब यहाँ से हम लोग इसको मिनट में ले जा सकते हैं, यानी 2 मिनट। 120 सेकेंड को नहीं कर सकते, 2 मिनट है कि ना, ऑप्शन में है ना। देखिए एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन कीजिएगा, देखिएगा, मजा आ जाएगा क्वेश्चन करने में। आपसे हर क्वेश्चन होगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान देंगे, वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। हमेशा ही देख लिए थे वीडियो हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। देखिए एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा उसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो उसका वक्र पृष्ठबल कितना होगा, ये बताना है। तो आपको मालूम है वक्र पृष्ठ होता है πr/l, तो 22/7 और r का मान l का मान निकालना होगा, ठीक है। लेकिन मेरे पे भी आयतन दे रखा है, आयतन होता है हम लोग के यहाँ 1/3 पाई यानी 22/7 r² और h, तो h का मान दिया है, कितना दिया है, 24 दिया है। इतना सारे वैल्यू आपको दे रखा है, 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, दे रखा है। अब मेरे प्यारे भाई यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो r का मान निकल जाएगा। जब r का मान निकल जाएगा तो फिर l का मान भी निकल जाएगा। आइए देखते हैं, ये हो जाएगा 3×8 = 24, ठीक है। 11 दूनी कितना होता है, 22, और 11 से काट लीजिए, 11 एकम 11, कितना बच गया, 1, 13, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। अब यहाँ से 8 से काट लेंगे, 8 एकम 8, 8 चौकी 32, और ये 2 से काट लीजिए, 2 7 14, और ये बराबर के इस बगल 7 है बटा के नीचे, और इस पार जाएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी r² बराबर जो हो जाएगा 7 × 7, यानी स्क्वायर है तो 1 r का मान 7, और h कितना है हम लोग के क्वेश्चन में 24 दिया है। तो जब मेरे प्यारे भाई आपको मालूम है कि r 7 है, h 24 है, तो l कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, l जो हो जाएगा 25 हो जाएगा, निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमने क्यों कह दिया कि ये 25 हो जाएगा, क्योंकि हमको मालूम है कि 7, 24 और 25 जो होता है एक ट्रिपलेट नंबर में आता है, ठीक है। तो हमने यहां से दिखा दिया, तो हमने r का मान भी निकाल लिया। कितना निकाला r का मान, हमने r का मान निकाला, कितना निकाला भाई, हमने r का मान 7 निकाला और l का मान 25 निकाले। 7 से 7 कट जाएगा, गुना कर लेंगे, 25 दूनी 50, हाथ में कितना 5, और 25 दूनी 50 और 5 55, 550 सेंटीमीटर इसका वक्र पृष्ठ है, ठीक है। देखेंगे आगे एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, देखिएगा, बन जाएगा, ये भी हो जाएगा आपसे। बना लिए, चलिए बहुत अच्छा। देखिए क्वेश्चन बोला है, किसी निश्चित राशि पर 20% प्रति वर्ष की ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा कितना दिया है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 250 रुपये दिया है।
समान अवधि दर पर समान अवधि के लिए समान राशि पर CI बताना है। तो हमको दिया है क्या, 20% प्रति वर्ष की ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40% का मान दिया है मेरे प्यारे भाई, कितना, 250 रुपया। कितना दिया है, 250 रुपया दिया है। तो यहाँ से 4% का मान निकाल सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि 4% का मान जो है वो 25 रुपया है। अब इसी को हम लोग लेकर चल सकते हैं अथी पर, CI पर, ठीक है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो 20% ये क्या है, 20% प्रति वर्ष की ब्याज की दर है। तो 20% के हम लोग निकालें तो यहाँ पे हो जाएगा 44%, हो जाएगा 44%। जब यहाँ पर 44% हो जाएगा तो यहाँ इसको भी गुना कर लेंगे। देखिए ये 4 का कई गुना, 11 गुना है, तो 25 का भी हम लोग क्या कर लेंगे, 11 गुना कर लेंगे। तो जब गुना करेंगे हम लोग तो 11 5 55, 11 5 55 और 5 57, यार 11 दूनी 22 और 5 27, 275 रुपया। अब ये 44% कैसे निकल के आया, देखिए बताते हैं, आपके दिमाग में ये सवाल खटक रहा है। देखिए हमने 20% का सक्सेसिव निकाल दिया, 20% का कितना निकाल दिया, सक्सेसिव निकाल दिया, इंटू 20/100, डबल जीरो, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा और ये 20 40 हो जाएगा, ये जोड़िएगा 44% आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन की। देखिए ये क्वेश्चन दिखने में लग रहा है कि हाँ नहीं बन पाएगा, कैसा, ये लग रहा है कि ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, लेकिन ये सारे क्वेश्चन सीजन में पूछे गए हैं, सीजन में MTS में एक दो को, एक शायद एक क्वेश्चन है कि MTS का है। देखिए क्वेश्चन बोला है किसी वस्तु को 20% लाभ तथा 18% की हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर कितना है, 570 रुपया है। यदि इसे 12% हानि पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो आपको मालूम है मेरे प्यारे भाई, दोनों को जोड़ लेंगे, 20% का लाभ है, 18% की हानि है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 38% का मान दिखा देगा। तो हम लोग यहाँ 38% का मान कितना है क्वेश्चन में, 570 रुपया। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं 1% का मान, लेकिन मेरे प्यारे भाई 1% का मान निकालेंगे तो 57,570/38, और हम लोग से पूछा है 12% की हानि पर विक्रय मूल्य बताना है। तो जब 12% की हानि जब होगा तो यानी वो 88% में बेचेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 19 दूनी 38 होता है, 19 तिया 57 होता है, और ये काट लेंगे 44 हो जाएगा, होगा ना 44, या गुना कर लेंगे, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 1 4 तिहाई 12, 1 13 और एक 0 बैठ जाएगा, यानी 1320 रुपया। ठीक है, देखिएगा एक और स्क्रीन पर क्वेश्चन आपके सामने है, वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन कीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है और हम लोग क्या कर लेते हैं, इसी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। देखिए क्वेश्चन में बोला है, मेरे प्यारे भाई ध्यान देंगे, क्वेश्चन में बोला है किसी वस्तु पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, 25 रुपया है। तो मूलधन बताना है, मूलधन पूछा है। तो मेरे प्यारे भाई या तो आप ऐसे करके बना लीजिए, मूलधन बराबर CI माइनस SI इंटू 100/R पावर में T, इस पर मान रखेंगे। ये दोनों का अंतर कितना है, 25 रुपया है। ठीक है, और मेरे प्यारे भाई 100, रेट कितना है 5%, समय कितना है 2 वर्ष, ध्यान में है, 5 दूनी 10, ये 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 गुना ये हो जाएगा 400, और गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 25 चौकी 100 और 00। देखिए आया ना। अगर ये आप ये करना नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ से भी निकाल सकते थे, बताएं आपको। देखिए आप क्या करते कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते तो कितना होता, 5 दूनी 10%। लेकिन अब इसी को, ये क्या है, SI है, SI का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और आपको मेरे प्यारे भाई निकालना होगा CI का रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कैसे निकालेंगे, इसको निकालेंगे मेरे प्यारे भाई सक्सेसिव लगाकर। तो जब सक्सेसिव निकालेंगे तो 10.25% हो जाएगा। इन दोनों को घटाइए। अरे भाई क्वेश्चन में घटा कर दिया है 25 रुपया, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना दिया है क्वेश्चन में, 25 रुपया। हम लोग के यहाँ कितना का अंतर, 0.5% का, 0.25% का वैल्यू दिया है 25 रुपया क्वेश्चन में। तो 1% का मान निकाल देंगे तो 100, और मेरे प्यारे भाई मूलधन 100% होता है, तो 100 से गुना कर लेंगे तो टोटल हो जाएगा 10,000। है कि ना आसान, विभिन्न सेकंड में बन रहा है कि नहीं बन रहा है।
आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। इस तरह हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर कल अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।